तो ऑप्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ पे समझेंगे ऑप्शन है क्या। ठीक है। तो पहले तो समझ लीजिए एक चीज कि ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का क्या मतलब होता है कि पैसा कहीं से हम बन नहीं रहा है। ठीक है, पैसा बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है। जो सेलर है उस यदि वो लॉस करता है तो यहाँ पे बायर कमाएगा, और बायर लॉस करता है तो सेलर कमाता है। क्या मतलब, पैसा बेसिकली रोटेट होता है, पैसा कहीं से बनता नहीं है। ठीक है। यदि आप इतना स्मार्ट है कि पैसा आप हर दिन छीन सकते हैं, मतलब 10 दिन में से 7 दिन आप पैसा कमा सकते हैं, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है। ऑप्शन बना क्यों था? ऑप्शन बना था हेजिंग पर्पस के लिए। हेजिंग क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी कोई एबीसी स्टॉक है, इसमें आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, इसके हिसाब से कोई भी स्टॉक आप कहीं से भी खरीदो ये गिरेगा, है ना? क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट रिस्क के हिसाब से पूरा मार्केट गिर रहा है, तो ये स्टॉक भी गिर सकता है। अब ये मार्केट कितना गिरेगा या हमारा स्टॉक कितना गिरेगा, इसकी श्योरिटी तो है नहीं। हम सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, हम सपोर्ट वन सपोर्ट टू देख सकते हैं, लेकिन कौन सा सपोर्ट पर रुक जाएगा, ऐसी कोई 100% श्योरिटी किसी में है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा 10 लाख इन्वेस्टेड है किसी स्टॉक में, ये तो पूरा का पूरा रिस्क पे है। हो सकता है 10 लाख में 90% चला जाए, 10% बच जाए, या 95% भी चला जा सकता है, मार्केट गिरेगा तो। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम इस केस में इस एबीसी स्टॉक का हम एबीसी स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी मान लीजिए हम 1 लाख का पुट ऑप्शन खरीद लिया। अब क्या होगा कि प्राइस अब कितना भी गिरे, हमें डर नहीं होगा। क्यों डर नहीं होगा? यदि मान लीजिए एबीसी स्टॉक का प्राइस गिरता है तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। करेक्ट। यदि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक का प्राइस, इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाता है, तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, और यदि मार्केट नीचे जाता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है। ठीक है। चूंकि हमने पुट पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे स्टॉक में भले ही लॉस दिखे, लेकिन पुट में हमारा प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है। इसलिए हमारा अब लॉस बैलेंस्ड है। अब ये मार्केट कितना भी गिर जाए, भले आपका ये 90% गिर जाए, जितना वहां गिरेगा इतना वहां प्रॉफिट होगा। तो हमारा अब लॉस बैलेंस्ड है। अब मैक्सिमम लॉस कितना होगा हमारा? अब मैक्सिमम लॉस हमारा होगा 1 लाख रुपए का। ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन क्यों आया था मार्केट में? ऑप्शन आया था हेजिंग पर्पज के लिए, ताकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप सिक्योर कर सको किसी भी मार्केट रिस्क में। कॉल या पुट क्या होता है? कॉल एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। हम ये तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि अंडरलाइंग एसेट, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, या कोई भी स्टॉक जैसे कि HDFC, इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो इस कंडीशन में हम इसका कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है। तो यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, यदि मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है। लेकिन पुट उल्टा है। यदि मार्केट नीचे जाएगा
तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे जाएगा। तो हम ऑप्शन ना करके हम स्टॉक को भी बाय सेल कर सकते हैं। यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो, लेकिन स्टॉक सेल नहीं होता है होल्डिंग में। यदि हमें स्टॉक को सेल करके बैठना है, लेट सपोज यदि मार्केट गिर रही है मार्केट गिर रही है। और हमें लगता है कि स्टॉक को सेल करके बैठेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा, इस कंडीशन में हम कैश मार्केट पे, हम कैश में सेल करके नहीं बैठ सकते। ठीक है, कैश में हम सेल करके नहीं बैठ सकते। हमें सेल करने के लिए करना पड़ेगा इंट्राडे में। या फिर यदि हमें होल्ड करके बैठना है तो हमें इस HDFC बैंक का ऑप्शन, पुट ऑप्शन करके बैठना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कॉल है क्या है, पुट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में आया क्यों था? जैसे सर जो ऑप्शन ट्रेडिंग है सर, तो हम्म। हम लोग किसी भी मैंने स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, तो हम्म। उसका प्राइस का अनसर्टेनिटी के लिए उसको लेते हैं, कितना बढ़ेगा करेक्ट। कहाँ जाकर रुकेगा। यस। मार्केट में इसी वजह से ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। लेकिन अब इस पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। जी जी। तो अगर ऐसे। मार्केट बढ़ेगा तो कॉल का वैल्यू बढ़ेगा सर, करेक्ट, मार्केट बढ़ेगा तो कॉल का वैल्यू बढ़ेगा। और तो मार्केट डाउन होगा तो पुट बढ़ेगा। करेक्ट। तो इसमें सर तो इसमें हम लेते कैसे सर? वैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है सर, तो हम कैसे जाने, तो इसमें क्या प्रीमियम कुछ होता है ना सर? हाँ, अब देखिए, ये हमारा इंडेक्स है। जी सर। इस पे हम तीन स्क्रीन खोल लेंगे, तीन खोल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे कॉल पुट। इधर का सारा कुछ कॉल है। जब भी हम ऑप्शन चेन खोलते हैं तो हमारा इधर का जितना भी एरिया है वो सब कॉल होता है, इधर का सब होता है पुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल एक लगा देते हैं, सॉरी, एक कॉल लगा देते हैं, इसमें पुट लगा देते हैं। अब देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, मान लीजिए हमें कुछ कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, तो यदि मैं कंफर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला? हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला डबल बॉटम का। करेक्ट, यहाँ पे बना है डबल बॉटम कंफर्मेशन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रेंज का ब्रेकआउट, एक रेंज का अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो जैसे ही मार्केट हम ऊपर जाने वाली है तो इस जगह पे हम कॉल लेके बैठ सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमियम है, इस निफ्टी के लिए ये प्रीमियम है जो हमें पे करना पड़ेगा। यदि हम कॉल खरीद रहे हैं तो हमें एक लॉट में कितना पे करना पड़ेगा? हमें एक लॉट में पे करना पड़ेगा यहाँ पे 29,000 रुपया। ये है। जब हमें लगेगा मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां पे हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे, वहां पे हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। जैसे कि आप देखो, यहाँ मार्केट गिर रही थी, तो गिरते हुए मार्केट में पुट का प्राइस बढ़ रहा है। गिरते हुए मार्केट में पुट का प्राइस। कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पुट बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, जैसे ऊपर जाएगा हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें प्रॉफिट होगा।
ठीक है। समझते हैं टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। चलो याद रखना। फर्स्ट हमारा है स्ट्राइक प्राइस। देखिए, अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें किस प्राइस पे डील करना है सेलर के साथ, वो होगा स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये ऑप्शन चेन हम खोलते हैं। तो ये जितने भी प्राइजेस हैं, ये हमारा है स्ट्राइक प्राइस। ये है स्ट्राइक प्राइस। ये सारे स्ट्राइक प्राइस है। 22,150, 22,100, 22,050, 22,950, 900, 850, 800। ये सब क्या है? ये सब स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये सबको बोलेंगे हम स्ट्राइक प्राइस। किस प्राइस पे हमें डील करना है सेलर के साथ, हमें लगता है मार्केट इसके नीचे नहीं जाने वाली है, इसके ऊपर जाने वाली है, तो उस हिसाब से हम डील करते हैं। ठीक है। एलटीपी क्या है? एलटीपी है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मार्केट का अभी एक लॉट, एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है? एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है, वो दिखाएगा हमें एलटीपी। इस तरफ कॉल के लिए और उसी तरफ इस तरफ। पुट के लिए, इस तरफ पुट के लिए है। ठीक है, फिर है वॉल्यूम। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस में कितने कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है, ये दिखाएगा हमें वॉल्यूम। यदि मान लीजिए लिक्विडिटी कम है, बाइंग सेलिंग कम हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? हमारा बाइंग या सेलिंग ऑर्डर। धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि ये वाला, इसमें क्या है, 24,000 बायर सेलर है। तो इस कंडीशन में बाइंग बाइंग और सेलिंग दोनों स्लो होगा, आराम आराम से होगा। ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर जब पंच करेंगे, वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है। ठीक है। जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, वो ऑर्डर जल्दी जल्दी पंच होगा। ठीक है। ये है एक्सपायरी। हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है। उसी तरह से इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है? 9 तारीख, यानी कि थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे को ये एक्सपायर, अच्छा, ओके, इस बार वेंसडे को ही है क्योंकि थर्सडे को मार्केट बंद है। ठीक है, तो वेंसडे को एक्सपायर होने वाला है। नंबर डे 3 डेज। लॉट क्या है? यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, इसमें हमें मिनिमम कुछ क्वांटिटी लेना पड़ता है। ठीक है। तो मिनिमम क्वांटिटी जो सेट होता है, उसको हम लॉट बोलते हैं। और एक लॉट में दो से ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब समझते हैं, जैसे कि हम बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग की बात हो रही थी कि कॉल बाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कॉल पुट बाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा। उसी तरह कॉल को सेल या पुट को सेल भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जब हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, जब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो उस कंडीशन में हम कॉल को बाय कर सकते हैं। या फिर कॉल को हम बाय ना करके पुट को हम सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि मार्केट ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में कॉल का प्राइस ऊपर जाता है और पुट का प्राइस नीचे आता है। ठीक है, तो हम कॉल को बाय ना करके पुट को हम सेल भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह
यदि मार्केट नीचे जा रही है तो उस कंडीशन में हम पुट बाय ना करके हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल का प्राइस नीचे जाएगा, वहां पे हम कॉल को सेल करेंगे। सेलिंग बेसिकली कौन करता है? सेलिंग करता है वो जिनके पास बड़ा पैसा है, बड़ा कैपिटल है। क्योंकि सेलिंग में हमें ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है। जैसे कि आप देखोगे, ये एक बाइंग के लिए कितना लगेगा मुझे? बाइंग के लिए लगेगा यहाँ पे 29,025 रुपया। लेकिन यदि मैं इसको सेल करता हूँ तो कितना लगेगा? तो लगेगा 2.5 लाख रुपया। ठीक है। तो सेलिंग के लिए हमें ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व क्यों है? मान लीजिए मैंने एक कॉल खरीदा इस बेस पे कि मार्केट जाने वाली है ऊपर। ठीक है। ऊपर मान लीजिए नहीं जाती है। तो कितना नीचे आएगा? जिसका प्राइस 390 है, वो नीचे आते 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 मैक्सिमम जीरो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन चूंकि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो हम कॉल बाय ना करके पुट हम सेल भी कर सकते हैं। पुट हम सेल करेंगे तो मान लीजिए हमने सेल किया इस जगह पे। ठीक है, हमने इस जगह पे सेल किया है। अब चूंकि मार्केट नीचे आ रही है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है, अब कॉल का प्राइस नीचे आ रहा है, तो पुट का प्राइस ऊपर जा रहा है, और ये जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो जो प्राइस अभी आपको 292 दिख रहा है, हो सकता है वो 700, 800 कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। ये हमें पता है कि यदि हम 391 बाई किए हैं। तो मैक्सिमम जीरो होगा, हमारा लॉस इतना ही होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे 292 पे सेल किए हैं तो ये कितना ऊपर जाएगा? उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे हमें ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है। कहीं भी अब यदि ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है। फिर तो सेलिंग किए कौन लोग? वो लोग जिनके पास बड़ा पैसा है। ठीक है, इसी से आएगा ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है। यदि मान लीजिए मैंने कॉल सेल किया या पुट सेल किया, उसको मैं लेके बैठा हूं। यदि मैं उसको लेके बैठा हूं तो वो हो जाएगा फिर ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओपन पोजीशन। तो किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने ओआई है, ये हमें यहाँ पे दिखता है। ये हमें यहाँ पे दिखता है, ये कॉल के लिए है और ये ओआई है पुट के लिए। मान लीजिए कॉल में ओआई ज्यादा है किसी एक जगह पे, तो वो रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि सेलर को ये लगता है कि उस प्राइस तक मार्केट नहीं जा पाएगा। उस प्राइस तक मार्केट नहीं जा पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ओआई की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉल में ओआई कहाँ है? तो सबसे ज्यादा ओआई है यहाँ पे 23,000 पे। यानी कि मार्केट ये 3 दिन में 23,000 क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे कितने ओआई है? यहाँ पे 1 करोड़ लोग हैं जो सेल करके बैठे हैं कॉल को। ठीक है, जो सेल करके बैठे हैं कॉल को। वहीं पुट की बात करें तो कहाँ है? तो पुट पे जो हाईएस्ट ओआई दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक 80 लाख है, यहाँ पे एक 80 लाख है। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे 55 लाख है। बट मेन जो नियर बाई है वो 22,000 पे है। यानी कि सेलर को ये लगता है
कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है एक्सपायरी तक। ठीक है। तो हाईएस्ट ओआई देख के भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है मेजर टाइम पे, इस वीक के लिए, इस सप्ताह के लिए। ठीक है। एक और तरीका है इसको देखने का। यदि हम क्लिक करते हैं ओआई प्रोफाइल पे, ठीक है, तो ओआई प्रोफाइल में हमें दिखेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है 22,000 का कॉल ओआई। जो ग्रीन वाली लाइन है वो सपोर्ट के लिए है, जो रेड वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस के लिए है। ठीक है। तो 22,000 पे हाईएस्ट ओआई है, पुट ओआई हाईएस्ट है। ग्रीन वाली लाइन बड़ी है, मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो बिल्डअप हो चुका है इस जगह पे। ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो कहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ पे हाईएस्ट है, 23,000 पे एक रेजिस्टेंस है इस जगह पे। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले रेजिस्टेंस हमारा है 22,700 के पास। जहां पे बड़ी वाली रेड है वो रेजिस्टेंस है, जहां पे बड़ी वाली ग्रीन है वो सपोर्ट है। यदि ये सपोर्ट ब्रेक करता है, यदि मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो कहाँ आ सकता है, तो आ सकता है मार्केट 21,500 पे। इस जगह पे मार्केट आ सकता है। ठीक है। ओके। तो अच्छा, अब ओआई चेंज क्या है, चेंज इन ओआई क्या है, आज कितने सेलर बढ़े, इस स्ट्राइक प्राइस पे आज कितने सेलर बढ़े या घटे। यदि कॉल में सेलर बढ़ रहा है, देखिए कॉल में कितना परसेंट बढ़ा है, 1,00,000% बढ़ा है। यहाँ पे 5,000% बढ़ा, यहाँ पे 8,000% बढ़ा, यहाँ पे 5,000%, यहाँ पे 3,000% बढ़ा। पुट में कितना बढ़ा, तो पुट में कहीं ज्यादातर घट गया है प्राइस, ज्यादातर लोग निकल रहे हैं, ज्यादातर लोग सेलिंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पुट से सेलर निकल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेलर को ये लगता है कि पुट का प्राइस बढ़ने वाला है, और पुट का प्राइस बढ़ने वाला है इसका मतलब ये है कि मार्केट गिरने वाला है। ठीक है। तो चेंज इन ओआई का मतलब है कि आज के दिन में यदि कॉल के सेलर बढ़े हैं तो चेंज इन ओआई प्लस में होगा कॉल के साइड, और यदि पुट के साइड बढ़े हैं तो पुट के साइड प्लस में होगा। यदि कॉल की तरफ ओआई बढ़ रहा है मतलब मार्केट बेरिश हो रही है, यदि पुट की तरफ ओआई बढ़ रहा है मतलब मार्केट बुलिश हो रही है। कॉल की तरफ वाई बढ़ रहा है मतलब मार्केट बियरिश, पुट की तरफ बढ़ रहा है मतलब बुलिश। इसको हम एक टर्म में समझ सकते हैं, पीसीआर के फॉर्म में। पुट कॉल रेशियो के फॉर्म में, पुट कॉल रेशियो, पुट में कितने सेलर है और कॉल में कितने सेलर है, ये देखो। यदि पुट का सेलर, यदि पुट का सेलर कॉल का सेलर कम बेसी है तो ये फर्क बदल जाएगा। यदि मान लीजिए पीसीआर का डेटा एक से कम है, एक से कम है, तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है, यानी कि 0.9 है, 0.8 है, 0.7, 0.5, 0.6, ये सब है तो मार्केट नेगेटिव है। यदि 1.2, 1.3, 1.4, ये सब है मतलब मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है। पीसीआर का जो बोले, हम्म। पीसीआर से पता चल जाएगा जैसे 1.1 से ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव है, करेक्ट। और 1 से नीचे है तो नेगेटिव है। करेक्ट। एक के आसपास है मतलब मार्केट साइडवेज रेंज में हो, मतलब
कुछ कंफर्मेशन नहीं है, दोनों इक्वल इक्वल है। अच्छा सर, ये जो ओपन इंटरेस्ट बताए, हम्म। मतलब खाली सेलर का इसे इंगेट होते पता चलता है? खाली सेलर का, हाँ। तो जिधर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, जिधर ओ आई जी स्ट्राइक में ज्यादा है, और हम्म। तो मतलब उधर पुट साइड का लेना है। यदि मान लीजिए पुट साइड में ज्यादा ओआई है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ। यदि कॉल साइड में ओआई ज्यादा है, मतलब मार्केट नीचे जा सकती है। यदि कॉल में ओआई ज्यादा, मतलब लोग कॉल बेच रहे हैं। और कॉल कोई कब बेचेगा? जब उनको लगेगा कि मार्केट गिरने वाली है। हाँ, करेक्ट। जी। तो सर स्ट्राइक जो लेते हैं सर, हाँ, स्ट्राइक जैसे लेते हैं, इसमें ओ आई डाटा देखना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्ट्राइक में कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्राइक में हम अभी आएंगे आगे। हमें इन द मनी लेना पड़ता है। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे इन आप। द मनी, जैसे अभी एट द मनी मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है 22,161, एट द मनी वो है। वो आपका, अरे यार, एक सेकंड। ये जो है हमारा, इसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस। जो आप बोल रहे हैं 22,161, ये है स्पॉट प्राइस। ये है स्पॉट प्राइस। ठीक है। इसके ठीक ऊपर जो है, ये है एट द मनी। एट द मनी। जो प्राइस चल रहा है उसके ठीक ऊपर ऑप्शन चेन में, लेकिन प्राइस वाइज देखे तो नीचे 161 चल रहा है, मतलब 22,150। उसके ठीक नीचे जो होगा वो होगा कॉल के लिए एट द मनी। अब 100 पे आएंगे तो होगा इन द मनी, 50 पे आएंगे तो इन द मनी, सब इन द मनी है कॉल के लिए। कॉल के लिए, हाँ। हाँ, ठीक उसी तरह। पुट के लिए इसका नीचे। हाँ, पुट के लिए इसके नीचे, करेक्ट। तो सर बहुत आदमी जैसे देखते हैं, कोई कोई कॉल, जैसे कॉल लेते हैं तो आपका ऑफ द मनी का भी ले लेते हैं, तो उससे क्या ऐसी है? दो कारणों से, या तो पैसों की कमी है, या फिर उनको बड़ा क्वांटिटी में काम करना है। अच्छा। हम्म। ऑफ द मनी वाला जो होता है वो देखते हैं, इसका रेट कम रहता है, प्राइस कम रहता है। प्राइस कम होता है, करेक्ट। देखिए, हर एक हर एक ऑप्शन का एक प्राइस होता है, करेक्ट। हर एक ऑप्शन का एक प्रीमियम प्राइस होता है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे 22,100 की बात करूं कॉल की, तो इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस हमारा है 391। हम्म। ठीक है। जी। तो ये 391 कहाँ से आया? ये 391 कहाँ से आया? इसमें है दो वैल्यू। इसमें है एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है टाइम वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं? देखिए, कॉल के लिए फॉर्मूला सिंपल है। कॉल के लिए फॉर्मूला सिंपल है हमारा। जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस यानी कि 22,161 माइनस जो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है 22,100। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 61। ठीक है। तो इस 391 में से 61 जो है वही रियल वैल्यू है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है। बाकी 330 है ना? 330 जो है वो है टाइम वैल्यू। वो क्या होगा? वो मेल्ट होगा
वो डीके होगा। ठीक है। जो टाइम वैल्यू होता है वो धीरे धीरे डीके करता है, लॉस में जाता है। ठीक है। तो ओटीएम सस्ता क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए हम अब निकालते हैं ओटीएम का टाइम वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हमारा 22,200 ओटीएम है एक। ठीक है। तो यदि 22,200 की बात करें, इसका प्राइस है 322 रुपया। ठीक है। यदि हम इसका निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, तो क्या होगा? स्पॉट प्राइस 22,161 माइनस 22,200। ये कितना आएगा आंसर? ये तो नेगेटिव माइनस में आंसर आएगा। इसलिए इसको बोलेंगे हम जीरो। यानी कि इस वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। 322 रुपया जो है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। जो कि यदि मार्केट यही का यही क्लोज करता है तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। 3 दिन में यदि मार्केट यहीं पे क्लोज करता है तो ये जीरो हो जाएगा। इसलिए ओटीएम सस्ता होता है और ओटीएम हमें नहीं लेना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जी। चीजें उतनी क्लियर नहीं होगी आपको, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एकदम कैलकुलेशन टफ अलग चीज है बिल्कुल। उतना क्लियर नहीं होगा जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ठीक है, खास करके रंजन जी के लिए, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है। जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तब आपको चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना समझिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं कॉल का, और टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं कॉल का। उसी तरह से पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है। लास्ट डे आपका वाई क्लियर होगा। कितने सेलर बैठे हैं इस इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर बैठे हैं, ये दिखाता है ओवाई। ओवाई चेंज दिखाता है हमें कि कितने सेलर निकले हैं। इस स्ट्राइक प्राइस से कितने सेलर निकले हैं और कितने ऐड हुए हैं। यदि ये प्लस में दिखता है हमें तो यहाँ पे सेलर ऐड हुए हैं। यदि माइनस में दिखता है तो सेलर यहाँ से निकले हैं। ठीक है। वॉल्यूम क्लियर था, एलटीपी क्लियर था। ठीक है। पीसीआर क्या था, ये क्लियर था। पुट कॉल रेशियो, पुट में कितने सेलर है और कॉल में कितने सेलर है, ये हमें दिखाएगा पीसीआर। ठीक है। आईवी क्या होता है? ये होता है हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। मतलब मार्केट में कितना वोलेटिलिटी रहेगा, कितना वोलेटाइल रहेगा मार्केट, ये दिखाएगा हमें आईवी। ठीक है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का आईवी अलग अलग होता है। यहाँ पे एटीएम आईवी से हम एक अंदाजा लगाते हैं। यदि मार्केट में एटीएम आईवी आपका मोर देन 13-14 है, 13-14 है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो प्राइस है वो मूव करेगा। लेकिन मान लीजिए 12, 10, 9, इसके नीचे मार्क कहीं ना कहीं आईवी है, तो ऑप्शन का प्राइस है ज्यादा मूव नहीं करेगा, डीके ज्यादा करेगा। ठीक है। हम आईवी ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक अलग आईवी ऐड हो जाएगा।
कितना प्राइस ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये हमें दिखाता है। अब आते हैं ग्रीक्स पे, थीटा गामा वेगा, ये सब क्या चीजें हैं। पहले समझते हैं डेल्टा क्या चीज है। डेल्टा ये क्या है। मान लीजिए हम निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं 22,500 का, और अभी मार्केट चल रहा है 22,535। यदि 22,635 होता है, यानी कि 100 पॉइंट बढ़ता है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये बताएगा डेल्टा। ठीक है। जैसे कि अभी इसका प्राइस है 218, ठीक है, जिसका डेल्टा है 0.55। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर जाती है मार्केट हमारे डायरेक्शन में, तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा 100 इंटू डेल्टा, यानी कि 0.55, मतलब 55 रुपया। 55 पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा, जो 218 आपका है उतना उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि हर 10 पॉइंट पे हमें 5 पॉइंट मिलेगा इस स्ट्राइक प्राइस में। यदि हम एटीएम ऑप्शन लेते हैं तो हर 10 रुपया पे हमें 5 रुपया मिलेगा। यदि वही हम इन द मनी लेते हैं, ये वाला स्पॉट प्राइस के ठीक ऊपर जो होगा वो होगा एट द मनी, उसके बाद जो भी होगा वो होगा इन द मनी, और इसके नीचे जो भी होगा वो होगा हमारा आउट ऑफ द मनी। पुट के लिए स्पॉट प्राइस के ठीक नीचे जो होगा वो होगा एट द मनी, एंड इसके नीचे जो भी होगा वो होगा हमारा इन द मनी, और इसके ऊपर जो भी होगा वो होगा हमारा आउट ऑफ द मनी। यदि हम इन द मनी लेते हैं तो इन द मनी का डेल्टा कितना है, 0.58 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 रुपया पे मुझे मिलेगा 58 रुपीज। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे एलटीपी है उसमें 58 रुपीज ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसमें। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, वैसे वैसे डेल्टा बढ़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो दोनों बढ़ेगा। यदि मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो प्रॉफिट भी जल्दी होगा इन द मनी में, एंड यदि मार्केट नीचे जाती है तो लॉस भी जल्दी होगा। ठीक है। उसी तरह से यदि ओटीएम में आते हैं तो डेल्टा कम होता है, वहां पे प्राइस कम मूव करेगा। यदि हमारे फेवर में है तो भी कम मूव करेगा, हमारे अगेंस्ट है तो भी कम मूव करेगा। ठीक है, इसलिए हमें काम करना चाहिए हमेशा इन द मनी में। हम काम कर सकते हैं इस स्ट्राइक प्राइस में या इस स्ट्राइक प्राइस में, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। बेस्ट रहेगा कि हम इन सब में काम करें, जिसका जिसका जो डेल्टा है वो एवरेज है। ये ज्यादा ज्यादा है ना ज्यादा कम है। एट एट द मनी में भी काम नहीं करना चाहिए ना सर? नहीं, एट द मनी में काम कर सकते हैं एक्सपायरी के हाँ, दिन, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी। एक्सपायरी एक्सपायरी नजदीक आता है डेल्टा बढ़ता हाँ। है। आप डेल्टा को देख लो भी 0.55 है। ठीक है। कल मार्केट में आप देखोगे तो यही डेल्टा हो जाएगा 0.6, हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। हम्म, कल इसका एक्सपायरी है निफ्टी का। ठीक। निफ्टी का जी। कल एक्सपायरी है, तो जैसे जी। जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है वैसे वैसे डेल्टा बढ़ जाता है। ठीक है। 22,535 जो दिखा रहा है सर, हाँ हाँ। ये मेरा हो गया स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस। और हाँ 22,550 जो है जस्ट नीचे, पुट साइड हाँ, पुट साइड लेंगे 22,550, तो ये हो गया मेरा एट द मनी। करेक्ट। और उसके बाद उसका जैसे नीचे आएंगे पुट साइड में 22,600, बाईस हजार छह ये सौ सब। पचास हम्म। ये सब इन द मनी हो जाएगा। करेक्ट। और अगर कॉल साइड जाएंगे, कॉल हम्म। साइड में आपका 22,535 ही तो हो गया स्पॉट प्राइस। ठीक है। 500, और बाईस 22 हजार से पाँच 500। सौ हो गया। हाँ, 22,500 हो गया एट द मनी, करेक्ट। कॉल साइड के लिए। करेक्ट। और 22,450
22,400 ये सब हो गया इन द मनी कॉल साइड के लिए। करेक्ट, करेक्ट। तो मतलब जब भी हमको काम करना है सर, तो एट द मनी जो है उसको छोड़ के जस्ट उसके ऊपर बाईस हम्म। चार सौ पचास के 22,400, इन द मनी में भी बहुत ऊपर नहीं जाना है। करेक्ट। और जैसे 22,450 है, ई ना लेकर के हम 22,200 ले लिए, तो इसका डेल्टा मतलब ये हो जाएगा, कम हो ज्यादा हो जाएगा ना सर। हाँ इनका बायस का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ज्यादा इसका मतलब अगर जैसे कहने मतलब अगर प्रीमियम बढ़ता भी है, जैसे हम इसको ले लिए 2250 और मेरे फेवर में मार्केट जाता है, तो जितना तेजी से 22,450 मैंने प्रॉफिट देगा या बढ़ेगा, उतना तेजी से 22,200 नहीं बढ़ेगा। कॉल साइड के लिए। कौन साइड के लिए हम बोल रहे हैं, कौन साइड? नहीं कॉल साइड के लिए, देखिए कॉल साइड के लिए जो 22,200 250 जो है वो ज्यादा हाँ। तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि सर डेल्टा ज्यादा है। अच्छा। लेकिन लॉस भी जल्दी होगा, लॉस। क्योंकि लॉस भी जल्दी होगा इसमें, क्योंकि ज्यादा मूव करेगा। आपके फेवर में गया तो हर 100 पॉइंट पे आपको 70 पॉइंट मिलेगा, 75 पॉइंट मिलेगा इसमें, इन सब में। अच्छा। ठीक है। लेकिन ये 100 पॉइंट नीचे आ गया, 75 पॉइंट लॉस भी होगा हमारा। इसमें क्या है कि लॉस भी कम है, प्रॉफिट भी ठीक है। इंदा मनी का एट द आपका जो स्पॉट प्राइस से जो नजदीक है उसमें। करेक्ट उसमें। ठीक है। क्योंकि मान लीजिए डेल्टा किसी का 0.9 के करीब है, मान लीजिए ये सर है 0.9 के करीब है। इसमें क्या होगा, यदि मार्केट 10 पॉइंट नीचे गया तो इससे 10 पॉइंट ये भी नीचे जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और क्या है, थीटा। थीटा क्या होता है देखिए, थीटा ही है टाइम वैल्यू। थीटा ही है टाइम वैल्यू। जो पर डे का डीके होगा, पर डे का लॉस होगा, उसी को बोलते हैं हम थीटा वैल्यू या थीटा। जैसे कि हम कल समझे थे कि कैसे निकालते हैं टाइम वैल्यू। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 22,450 का। ठीक है। तो कैसे होगा, 22,535 यानी कि स्पॉट प्राइस माइनस 22,450 यानी कि स्ट्राइक प्राइस। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 135, है ना। यदि माइनस करेंगे स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को तो कितना आएगा, 135 आएगा, है ना। 535 को माइनस करो 450 से तो नहीं आएगा। 22,535 को पाँच सौ इसको घटा पैंतीस रहे को हैं ना, 22,000 कितना घटा रहे हैं, 85, 45। सर 85 आएगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 85। 85 क्या है, 85 हमारा है इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू। इस ऑप्शन का रियल वैल्यू 85 है। और हम कितना पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं यहाँ पे 254। 254 को माइनस करेंगे 85 से तो वहां पे कितना निकलेगा, वहां निकलेगा 169। 169 क्या है हमारा, 169 ही हमारा है टाइम वैल्यू। ठीक है। और अभी एक्सपायर होने में है 2 दिन बाकी, एक्सपायर होने में है 2 दिन बाकी। तो जो पर डे का लॉस होगा, जो पर डे का लॉस होगा उसको बोलेंगे हम थीटा वैल्यू, जो कि आएगा 82 से 84 के बीच में। 84 के बीच में आएगा हमारा पर डे का लॉस। अब देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 82 83 के बगल में है। तो ये मार्केट यहीं का यहीं भी क्लोज करता है, फिर भी 82 रुपीज आपका लॉस होगा। 82 रुपीज डीके होगा, गलेगा प्राइस, मेल्ट होगा प्राइस। तो यही प्राइस आपका
धीरे धीरे मेल्ट होते आता है, यदि मार्केट साइडवेज होता है तो। ठीक है, थीटा क्लियर है, डेल्टा क्लियर है। अब ये जो डेल्टा बढ़ रहा है, ये जो डेल्टा यहाँ पे देखो आप धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे 0.46 था, यहाँ पे 50 हो गया, 55 हो गया, 58, 52, ये जो कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करता है हमारा गामा। किस स्पीड से डेल्टा बढ़ेगा ये दिखाता है हमारा गामा। किस स्पीड से डेल्टा बढ़ेगा ये दिखाएगा गामा। तो जैसे कि यहाँ पे गामा क्या है, यहाँ पे गामा है 0.0083। तो 0.00083, मान लीजिए 100 पॉइंट मार्केट बढ़ता है, यदि 100 पॉइंट मार्केट बढ़ता है तो डेल्टा जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? 0.00083 इंटू 100, यहाँ पे बढ़ेगा 0.8। 0.8 डेल्टा बढ़ेगा। जो प्रीवियस डेल्टा था उसमें प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो इसमें इतना प्लस हो जाएगा। खैर ये सब कैलकुलेशन के लिए है, हम लाइव मार्केट से देखते नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है, वेगा क्या है? वेगा दिखाता है स्पीड। मान लीजिए मार्केट में स्पीड है तो किसमें ज्यादा प्रॉफिट देगा? तो आप देखोगे एटीएम के पास हमेशा वेगा ज्यादा होता है। तो ज्यादा वोलेटाइल हमेशा एटीएम के पास वाला स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम होगा, नीचे जाओगे कम होगा हमेशा। ठीक है, देखना क्या क्या है हमें वो समझ लेते हैं। हमें देखना क्या क्या है? हमें देखना है डेल्टा, बस। हमें देखना है डेल्टा कितना है। डेल्टा देख के स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में काम करना है। हम देखेंगे पीसीआर कितना है, हम देखेंगे आईवी क्या है, और एक्सपायरी कब है। इसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? जी सर। डेल्टा थीटा गामा वेगा है, नहीं जा रहे। इंडिया विक्स क्या है? देखिए, मार्केट कितना वोलेटाइल रहेगा, मार्केट कितना वोलेटाइल रहेगा इसका इंडेक्स है एक, इसको बोलते हैं हम इंडिया विक्स। ये है इंडिया विक्स। मार्केट कितना वोलेटाइल रहेगा ये दिखाएगा इंडिया विक्स। अब देखो, यदि इंडिया विक्स आपका 12 से 14 के बीच में है, मतलब मार्केट नॉर्मल है, ऊपर नीचे कहीं भी बिहेव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्राइस मिलेगा, मार्केट फ्लक्चुएशन रहेगा। यदि मान लीजिए मार्केट 12 से नीचे है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल मार्केट है, मार्केट साइडवेज रहेगा, या प्राइस ऊपर की साइड जाएगा, निफ्टी ऊपर साइड जाएगा, मार्केट स्टेबल रहेगा, ज्यादा मार्केट मोमेंटम रहेगा नहीं, ज्यादा प्राइस मूव करेगा नहीं, ऑप्शन का प्राइस ज्यादा डिके करेगा। यदि मार्केट 14 को क्रॉस कर रहा है, 15, 16, 17 जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में आने वाली है सेलिंग, मार्केट गिरने वाला है। जब भी मार्केट 15, 16 को क्रॉस करेगा मतलब मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। ठीक है,
यदि मार्केट 20 को क्रॉस कर दिया, 20-21 क्रॉस कर दिया, मतलब मार्केट में पैनिक सेलिंग है पूरा, और जो ऑप्शन का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए जैसे लास्ट डे ऑप्शन का प्राइस बढ़ गया था। ये लास्ट डे का चार्ट है। इंडिया बिक्स पहुंच गया था 22 के पार, 21 के पार पहुंच गया था। तो आपने देखा होगा कि कॉल का प्राइस प्लस पुट का प्राइस, दोनों का प्राइस बढ़ गया। क्या? दोनों का प्राइस जो था वो बढ़ गया था। आज वापस कम हो गया। यदि आप यही देखोगे तो यही ऑप्शन का जो प्राइस है वो कल था करीब करीब 900 रुपया। ठीक है, आज कितना है? तो आज है 230 रुपया। ठीक है, अब फ्यूचर क्या है? देखिए ऑप्शन में मैम समझ आ गया कि थीटा डीके होता है, डेल्टा क्या है, ये सब चीजें हैं। फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्यूचर में बस एक्सपायरी होती है मंथली। बाकी जैसे जैसे आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे वैसे फ्यूचर ऊपर जाएगा। फ्यूचर का एक्सपायरी हमेशा होता है 3 महीने का। जो महीना चल रहा है वो, नेक्स्ट महीना, और उसके बाद का महीना का। कोई भी फ्यूचर लेंगे हम, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, सबका होता है 3 महीने का एक्सपायरी। जो महीना चल रहा है वो नेक्स्ट महीना, उसके बाद वाले महीने का। फ्यूचर लेते कैसे हैं? फ्यूचर लेते कैसे हैं? आप सर्च बॉक्स में जाके सर्च कीजिएगा निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट आ जाएगा। फिर अब देखोगे तो निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट, निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट और हमारा इंडेक्स का चार्ट, दोनों आपको सेम दिखेगा। इसका ये चार्ट देखो आप, इंडेक्स चार्ट और फ्यूचर चार्ट देखो, ये दोनों सेम दिखेगा। यदि मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी ये भी नीचे जाएगा। मार्केट आज ऊपर जाए, कल ऊपर जाए, परसों ऊपर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मार्केट 1 रुपए ऊपर जाएगी तो ये भी 1 रुपए बढ़ेगा। यदि मार्केट 1 रुपए नीचे जाएगी तो ये भी 1 रुपए नीचे जाएगा। फ्यूचर में कब काम कर सकते हैं? जब हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना हो। मान लीजिए हमें कोई नीचे सपोर्ट दिख गया, हमें लगता है कि मार्केट आज नहीं तो कल यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। हमें कुछ अच्छा सपोर्ट दिख गया और हमें लगता है मार्केट आज नहीं तो कल इसके ऊपर ही जाएगा, तो हम वहां पे फिर फ्यूचर में काम कर सकते हैं। क्या? तो ये फर्क है ऑप्शन और फ्यूचर में। क्लियर है? जी सर। सर जैसे ये आपका अभी तो फिलहाल जो है सेंसेक्स या फिर जो निफ्टी है सर,
इसका तो मंथली एक्सपायरी है करेक्ट। ना? हम्म। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, या फिर और भी जो इंडेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, इसका मंथली एक्सपायरी है। ठीक है। करेक्ट। तो ये सब अगर बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन अगर हम ले लेते हैं, जैसे महीने के फर्स्ट फर्स्ट में ही ले लेते हैं, और उसको हम्म। एक जब तक एक्सपायरी तब तक होल्ड कर सकते हैं उसको। ठीक है। कर सकते हैं, हाँ ला, ठीक है। ला, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम्म। क्या मतलब वो जैसे जो अभी बताया कि इसका जो थीटा जो होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी आता है थीटा डीके होते जाता है, गलता जाता है, मेल्ट करता जाता है। ठीक है। करेक्ट। तो उसमें मतलब ज्यादा रिस्क हो जाता है कि अगर हम लास्ट तक रखते हैं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। ये आपका भारी ऑप्शन नुकसान में। हो सकता हाँ, भारी नुकसान भी हो सकता है, प्लस थीटा डीके का लॉस तो है ही। ठीक है। हाँ जी। थीटा डीके का तो लॉस तो है ही। ठीक है। जैसे कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट कब रहेंगे, ये इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट। हम कब रहेंगे? देखिए, यदि हम अभी खरीदते हैं आपका 22,000, सॉरी 50,400 का कॉल खरीदते हैं, इसका जी प्राइस क्या है? 1180 रुपया है। यदि हम 50,400 का कॉल खरीदते हैं, इसका प्राइस है 1180 रुपया। हम ब्रेक इवन कब रहेंगे? देखिए, तो ब्रेक इवन का एक फॉर्मूला है कि जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं वो, प्लस जो हम पे कर रहे हैं वो, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा? 51,000, है ना? कितना आएगा? 51,580। यदि मार्केट 51,580 के पास जाता है एक्सपायरी तक, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट। जी। उसके ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट करेंगे। हम्म। लेकिन सर जैसे फ्यूचर बोले, जो फ्यूचर माने जो महीना चल रहा है सो, और 2 महीना और 3 महीना हम होल्ड कर सकते हैं। तो करेक्ट। 3 महीना जब फ्यूचर होल्ड करेंगे तो इसमें थीटा जो डीके नहीं होगा सर? फ्यूचर में थीटा डिके नहीं होगा, ऑप्शन में डिके होगा। अ, वही हम पूछना चाह रहे थे कि ऑप्शन में जैसे होता है, इसमें नहीं होगा। नहीं, फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है। हाँ। तो आपका ऑप्शन फ्यूचर सब क्लियर होता है, खत्म होता है। बताइए कुछ क्वेश्चन फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये बस सुनो मेरे को।